जहन है जो कहता है कि कुछ दिनों के बाद इतनी नौकरियां होंगी कि आप ढूंढते फिरेंगे, ये वो बीमार जहन है जो कहता है कि जनाब इतना टैक्स होगा कि रेडी वाला भी कहेगा मुझसे टैक्स ले। ये वो बीमार जहन है जो कहता है कि 200 अरब डॉलर मुल्क में आएगी, अलग उठाएगी और IMF के मुंह पे मारेगी और 200 अरब डॉलर आप पे लुटा देगी। ये वो बीमार जहन है जो कहता है 50 करोड़ नौकरियां, 50 लाख नौकरियां होंगी, 50 लाख 1 करोड़ नौकरियां होंगी, 50 लाख घर होंगे। और ये वो बीमार लोग हैं, ये वो बीमार जहन है जो कहता है कि यू टर्न सबसे बड़ी स्ट्रेटजी होती है, झूठ बोलना सबसे बड़ी स्ट्रेटजी होती है। तो वो क्या होगा जी, इस रिपोर्ट, ये दूसरी रिपोर्ट है जी, वो नेगेटिव आई है। अभी मूडीज की रिपोर्ट आनी है, लेकिन फिच ने दे दी, एशियाई तरक्याती बैंक ने दे दी, अब मूडीज भी दे देगा। ऐसी सूरत के अंदर पाकिस्तान के जो रीपेमेंट्स हैं कर्जों की, जो कि डेफर हो चुकी हैं दिसंबर तक और जनवरी तक, फरवरी तक, वो भी मुंह खोले हुए खड़ी हैं। तो अब अगर वो बहाल होंगे, वो दबाव आएगा और इधर से पैसे आ नहीं रहे होंगे तो क्या होगा? ठीक है, चीन की इंडिया के साथ सुलह से जो है वो इम्कानात भी ख़त्म हो गए किसी जंग के, क्योंकि वो अगर इम्कानात रहते जंग के तो हो सकता है कि उसमें से कोई रिज़्क़ हलाल निकल आता हमारा, लेकिन वो भी नहीं निकल रहा। तो क्या होगा? मतलब है कि अब देखें ना, चीन और इंडिया की सुलह हो गई और ग़ज़वा हिंद भी नहीं होना अब, जिसमें से 4 टके हमें मिल जाते, हम भी कोई खिदमात पेश कर लेते उसमें जाके। तो अब सर वो अगर बाहर से रेमिटेंसेस भी आना जो है वो इस तरह ही कम हो जाएंगी तो प्रेशर तो आएगा इकॉनमी के ऊपर, जिसके नतीजे में डॉलर बढ़ेगा रुपए के मुकाबले में और फिर महंगाई होगी, और महंगाई पहले ही बहुत है, नाकाबिले बर्दाश्त हो चुकी है। क्या बात यह है कि उम्मीद कहाँ से नजर आए? उम्मीद वाकई इस जिस तरह वो कह रहे हैं, लेकिन एक चीज़ जो अपना साबिर शाह साहब ने कही थी कि हमारा बाहर से पैसा आना कम हो गया है, वो तो इत्तेफाक की बात है कि प्राइम मिनिस्टर ने पिछले महीने भी यही कहा था पैसा ज़्यादा है, इस दफ़ा अगस्त के हवाले से भी उनका यही कहना है। उन्होंने इसी महीने 2 दफा कहा है, दो अगस्त के हवाले से, अगस्त के हवाले से कहा। जुलाई अगस्त 2 महीने है ना? नहीं, जुलाई में नहीं आया, अगस्त में ज्यादा, मतलब पैसा ज्यादा आया, ज्यादा है जी। अब ये सरप्राइज है कि एक तरफ सऊदी अरब में और दुबई में पाकिस्तानियों के हालात वो नहीं रहे, क्योंकि सऊदी अरब जिस तरीके से पाकिस्तान के साथ इस वक्त बिहेव कर रहा है, मैं बिहेव करूंगा, डील नहीं कहूंगा, जिस तरह बिहेव कर रहा है वो रवैया वो नहीं है जो माजी में हुआ। बहुत सारे पाकिस्तानी वापस आने को तैयार हैं, आ चुके भी हैं। नहीं, बेशुमार तो इसलिए आए थे ना, कोरोना में आया, कोरोना में बहुत सारे पाकिस्तान वापस आए हैं। जी शाह साहब, क्या कहा आपने? मैं कह रहा हूँ वाकई लोग पैकअप कर रहे हैं क्योंकि नौकरियां भी चली गई हैं कईयों की। जी। मसला असल ये है कि दुबई में, कतर में, अमान में, सऊदी अरब में, इस इलाके में हमारी जो पाकिस्तान की लेबर है, क्या ये वहां रह पाएगी? क्या ये वहां से निकल आएगी? अब ये बहुत अहम सवाल है जो आने वाले 2-3 माह में ये नजर आएगा। अगर तो ये लोग वहां से वापस आ जाते हैं तो हमारा ये जो बैरून मुल्क का पैसा ये बहुत कम होगा। ये कुछ देख के वापस आएंगे ना। आप दोनों जानते हैं पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है वो अर्बन नहीं है, रूरल है। जी बिल्कुल। यानी कि उसका ताल्लुक ज़राअत से है। हमें अपनी ज़राअत पर तवज्जो हर इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरत है, और सबसे ज्यादा हमारी ज़राअत इस वक्त स्क्वीज कर रही है। बिल्कुल जी, उसको तरक्की देनी है। आज भी आप अपना बीज बेहतर कर लें, अपनी पैदावार इंडिया के लेवल पे ले जाएं। मौजूदा हुकूमत ने आते ही 350 सीड कंपनियों को जिनके ऊपर इतराज था उनको इजाजत दे दी, अल्हम्दुलिल्लाह सारे पीटीआई के स्पॉन्सर थे। मैं ये नहीं कह रहा, मैं प्रोग्राम करेंगे पाकिस्तान के अंदर जब तक बीज बेहतर नहीं होगा, हमारी वहां हम 40 मन निकालते हैं, वो 70 मन निकालते हैं, ये 30 मन का डिफरेंस है। बिल्कुल, हम इसी को कम से कम पूरा करना शुरू कर दें जी, ठीक है, तो हमारे बहुत सारे मसाइल हल हो सकते हैं। और सीड कंपनियों ने इन 2 सालों में पाकिस्तान मैं आपको क्या कह सकता हूं जनाब, मैं तो कह रहा हूं 28% हमारी एक साल में जो है कॉटन की प्रोडक्शन कम हुई। बट साहब ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ वक्त घट बचता है, लेकिन सर गैस कहते ने कि भट्टी साहब, दूसरे भट्टी साहब ने कहा जी गैस निकलने की उम्मीद है, गैस तो लीक नहीं हो गई सी सर?
वो सारी निकल नहीं गई, वो समुद्र वाली थी, अच्छा, वो निकल गई। अब जमीन की बात कर रहे हैं। नहीं, जमीन पे भी नहीं निकलनी, वो हमारे से पकड़ी नहीं जाती मशीन, वो जो वैल्व है ना वो हमें मिला, गैस पकड़ने के लिए जो मशीन होती है, लिफाफे लेके लोग पहुंचे तो उसमें से ना थोड़ी सी उड़ जाती है। नहीं तो सिलेंडर लेके जाना सी। सिलेंडर जो है जी वो गैर म्यारी या गुजरांवाला का बना हुआ, वो फट जाता है। अच्छा, अब आप बात यह है जी कि उम्मीद की बात आपने की, देखें शाबिर शाह साहब ने कहा जी कि रिमिटेंस कम आई है, रिमिटेंस ज्यादा पता क्यों आई है? उसकी रीजन ये है कि बहुत सारे लोग वहां से पैकअप करके सारा कुछ बेच के यहाँ पे बेच रहे हैं पैसा, वो वापस आ रहे हैं, उनकी वहां नौकरियां खत्म हो रही हैं, उनकी नौकरियां खत्म हो चुकी हैं, कईयों की होने वाली हैं। अब आपने जिक्र किया कामे का जिक्र ना करें, वो चूंकि उस पर तो सजाएं हो जाती हैं, बंदा बेरोजगार हो जाता है। वो सियासतदान को ठीक है ना, आम आदमी को ठीक है ना। बेचारे अब रही बात के जी वो सियासतदान की उम्मीद बात की है जी कि उम्मीद का यह है जी कि मेरी तरफ से अगर आप 1000 मिलियन का कर्जा लेते हैं, 1 अरब मिलियन का कर्जा लेते हैं डॉलर का, ले लें, लेकिन आम आदमी को 200 अरब डॉलर कब आनी है हमारे मुराद भाई से? साहब वो बाड़े में छपने दिया हमने, इलाका गैर में वो छप नहीं रही मशीनें, अच्छा, आजकल अच्छा, खराब हुई हुई है हमारी। मसला ये जी कि आम आदमी का क्या दाल रोटी उस कर्जे के बाद चलना शुरू हुई तो उसका जवाब नफी में है, क्या कारोबार चले उसका जवाब भी नफी में है, क्या हमारी सनत का पहिया चला, जवाब फिर नफी में है। मैं कोई मायूसी की बात नहीं कर रहा, लेकिन मसला यह है कि अगर गवर्नेंस थोड़ी सी बेहतर कर लें, थोड़ी सी अकल कर लें, माजी के बंदों को नहीं लेना ना लें, ब्यूरोक्रेसी तो वही है, उन्हीं से पूछ लें कि भाई पिछली हुकूमत किस तरह चला रही थी, थोड़े से पैसे रख के वो कैसे डॉलर को मेंटेन करती थी। आप कहते हैं जी कि हमने बढ़ के मारनी शुरू कर दी, हर जगह हम बढ़क मार देते हैं। हमने अदायगियां शुरू करनी है, लंदन क्लब पेरिस क्लब की जो है वो हमें डेफर मिला था नवंबर तक सर, और फरवरी और मार्च तक जो है वो IMF का डेफर मिला हुआ है, उसकी कंडीशनैलिटीज दोबारा इम्पोज हो जानी है, फिर शायद वो प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्ट करें और आपको कोई नहीं पूछेगा, इस तरह की सहूलतें भी खत्म हो जानी है। तो टफ डेज आर हेड। शाह साहब, एशियाई तरक्याती बैंक ने भी बुरी बात कही हमारे बारे में। मूडीज, स्टैंडर्ड्स एंड पुअर, फिच और अब ADB, ये बहुत बड़े इदारे हैं जो किसी मुल्क की इकोनॉमिक साख के ऊपर बहस कर सकते हैं और प्रेडिक्शंस कर सकते हैं। मेरा मुल्क चलता है कर्जे पे, फॉरेन लोन ऑब्लिगेशंस पे, फॉरेन कर्जों पे और डोमेस्टिक कर्जों पे, डोमेस्टिक बोरोइंग पे। मेरे मुल्क को ग्रांट्स उस वक्त आती हैं जब दुनिया को मेरे मुल्क की ज़रूरत हो। हम जब भी किसी मुसीबत में फंसते हैं तो 1, 2, 3 अरब डॉलर की इमदाद सऊदी अरेबिया, UAE वगैरह से आ जाती है। वो बैलेंस ऑफ पेमेंट्स और बैलेंस ऑफ ट्रेड और हमारा जो करंट अकाउंट डिफिसिट है वो बेहतर हो जाता है।